Good morning, class third. So today we are going to do the grammar portion of तेनाली रामा द सेकेंड. आज हम लोग तेनाली रामा द सेकेंड का ग्रामर पोर्शन करेंगे जिसमें कुछ ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है. सो लेट्स डू द फर्स्ट एक्सरसाइज. वी कैन हैव टू और मोर नाउन्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो सकता है अलग अलग जगह पर. ठीक है. इन दीज सेंटेंसेस वन नाउन डज द एक्शन एंड द अदर नाउन इज अफेक्टेड बाय द एक्शन. एक नाउन जो होता है वो एक्शन करता है और दूसरे नाउन पे उसका प्रभाव पड़ता है. ठीक है. द अदर नाउन इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द फर्स्ट नाउन. लेट्स सी द एग्जाम्पल. नाउ Aliza kicked the ball. Now in this sentence you can see that Aliza ये एक नाउन है और ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है. एंड दूसरा नाउन है बॉल. बॉल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है. सो यू कैन सी इन अ सेंटेंस देयर आर टू नाउन्स. ठीक है. तो अलीज़ा ने किसको किक किया? बॉल को किया. तो अलीज़ा ने जो एक्शन किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा? बॉल पर पड़ा. ठीक है. Bhaskar built a sand castle. So, Bhaskar is proper noun and sand castle is common noun. Zubair squeezed the lemon. Soha ate the food. The noun in red are doing the action and the noun is in green are affected by the action. So, the noun in red, the noun which you can see in red like Aliza, Bhaskar, Zubair, Soha, ये क्या है? ये एक्शन कर रहे हैं. और जो ये नाउन ग्रीन में है इन पे इन नाउन का प्रभाव पड़ रहा है. ठीक है. जैसे कि सोहा एट दी फूड. किसने फूड खाया? सोहा ने फूड खाया. ठीक है. सो दिस इज़ योर ओरल एक्सरसाइज. ये सिर्फ आपको समझनी है एंड यू हैव टू रीड दिस लाउडली. नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज. रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड. द आंसर मस्ट बी अ नाउन. अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. ठीक है. वो सेंटेंसेस आपको रीड करने हैं और उनके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसी लाइन के बेसिस पर. ठीक है. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन जो आंसर होगा दैट शुड बी नाउन. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. वी ऑल नो दैट अर्पण लव्स आइसक्रीम. हु लव्स आइसक्रीम? अर्पण लव्स आइसक्रीम. तो अर्पण हमने यहाँ पे लिख दिया. और अर्पण क्या है? अर्पण एक नाउन है. कैसा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है. भव्या kept the keys on the table. What did Bhavya keep on the table? Keys. Sanchit read the newspaper every day. Who reads the newspaper? Sanchit. Pauline bake a cake. What did Pauline bake? Cake. Sajina plays the violin. Who plays the violin? Sajina. Abha opened the box. What did Abha open? Box. Sagar saw an eagle. What did Sagar see? An eagle. Richa hit the ball. Who hit the ball? Richa hit the ball. तो आपने देखा जितने भी हमने आंसर्स दिए हैं ये सारे नाउन हैं. अर्पण आपका प्रॉपर नाउन है. कीज आपका कॉमन नाउन है. संचित प्रॉपर नाउन. केक इज कॉमन नाउन. इसी तरह सारे जो आंसर्स है दे आर ऑल इन नाउन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज. केशवा सेड माई फादर इज टू पुअर टू बिल्ड अ बैम्बू फेंस. दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग माई फादर इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बिल्ड अ बैम्बू फेंस. अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं. लाइक यहाँ पे टू और टू का यूज़ हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इस सेंटेंस को सो और दैट का यूज़ करके भी बोल सकते हैं. लाइक यहाँ पे कहा गया माई फादर इज़ टू पुअर टू बिल्ड अ बैम्बू फेंस. यू कैन से माई फादर इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट build
a bamboo fence. अब कुछ और sentences दिए गए हैं. Let's read. The news is too good to be true. The news is so good that it cannot be true. Amira is too tired to walk. Amira is so tired that she cannot walk. Samara is too smart to believe that lie. Samara is so smart that she cannot believe that lie. So now on the basis of the previous explanation, ये exercise है, ये भी exercise हम लोगों को करनी है. Replace the words in color with to use the hints given. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर सेंटेंस में so और that का यूज़ हुआ है, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, हमें to और to का यूज़ करना है. फाइन. और ब्रैकेट्स में कुछ हिंट दिए गए हैं. Parikshit is first one is done for you. Parikshit is so tired that he cannot work. You can write this sentence like. अब हम to कैसे यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे जो ये वर्ड cannot आता है ना, so that जब हम यूज़ करते तो हमें cannot यूज़ करना होता है. ठीक है. लेकिन जब हम to और to का यूज़ करते हैं तब हम लोग cannot वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है. Parikshit is too tired to work. Faisal is so honest that he cannot cheat in exam. अब हमें यहाँ पे रिमूव करना है ये और ये. तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा. Faisal is too honest to cheat in exam. Likewise, third one, Rashmi said that the story was too good to be true. After seeing a rat in the room, Meghla is so scared that she cannot go inside. अब हमें so और that को हटाना है और हम यहाँ से cannot भी हटा देंगे और हमें क्या यूज़ करना है, to और to. तो जहाँ पे so है वहाँ उसको हटा देंगे और वहाँ पे to लगा देंगे. ठीक है. और जहाँ पे फिर just cannot के बाद हम to लगा देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा. मुरली is too lazy that he cannot wake up early on a Sunday morning. This is wake up. So हमने यहाँ पे so हटा दिया, to लगा दिया and just after cannot हमने क्या लगा दिया, दूसरा to लगा दिया. ठीक है. So your sentence become Murli is too lazy to wake up early on a Sunday morning. The new boy is so shy that he cannot speak to anyone in class. You have to remove so and you have to remove that. And when we use to and to, then we don't use cannot. है ना. हम लोग तब cannot नहीं यूज़ करते हैं. We don't use cannot. So अब हम क्या करेंगे, so को हटा के to लगा देंगे और जहाँ पे cannot है उसके just बाद हम लोग to लगा देंगे और ये पूरा सेंटेंस यहाँ से ये वाला हट जाएगा और to का यहाँ पे यूज़ होगा एक to का और यहाँ पे एक to का यूज़ होगा. फाइन. This ruler is so big that it cannot fit in my bag. Now you will remove so from here, you will write to and that it cannot, ये पूरा हट जाएगा and after this हम क्या लगा देंगे, to लगा देंगे. तब सेंटेंस बन जाएगा This ruler is too big to fit in my bag. Roy's kitten is so small that it cannot be left alone. We can write the sentence like Roy's kitten is too small to be left alone. Alright. So do all these exercises in your book. If you don't have the book, you can do the exercise in your literature notebook.